बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी जूं ही शादी हुई तो सास मेरे पास आई और बोली, तुमने जुमे वाली रात कमरे से निकल जाना है और मेरे पास सोना है, वरना तुम्हारी अपने शौहर पर तलाक हो जाएगी। क्योंकि हमारे खानदान में जुमे की रात कोई भी औरत शौहर के साथ नहीं रहती, वरना उन्हें तलाक हो जाती है। अब मैं हर जुमे सास के कमरे में चली जाती, एक रात राज मालूम करने के लिए। सास को मैके का बोलकर अपने ही कमरे की अलमारी में छुप कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद तो मेरी रूह लरस गई, क्योंकि मेरा शौहर। मैं आज आपको जो कहानी सुनाने लगी हूं, ये वो कहानी है जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी है। मैं इस वाक्य को कभी फरामोश नहीं कर सकूंगी। सुनिए मेरी कहानी, मेरी ज़बानी। मेरा नाम लैला है। मैं अपने बाप की इकलौती औलाद हूं। चूंकि मेरे वालिद साहब इकलौते बेटे थे, तो घर में उनकी तरह मेरी भी हर बात मानी जाती थी। और कुछ इसलिए कि मैं बहुत मन्नतों मुरादों से पैदा हुई थी। दादी जान कहती थी कि तुम हमारी दुआओं का सिला हो। दादी जान और दादा जान मेरे पैदा होने पर बहुत खुश थे। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई थी। सब बहुत खुशियां मना रहे थे। यूं ही वक्त गुजरता गया। मेरी हर चीज, हर ख्वाहिश का बहुत ख्याल रखा जाता। मेरे मुंह से निकली बात हुक्म की हैसियत रखती। जब मेरा मैट्रिक मुकम्मल हुआ तो मैंने शहर जाकर पढ़ने की जिद की, लेकिन इस बार दादा जान ने साफ मना कर दिया। मुझे दुख हुआ। मेरी हर बात मानने वाले इंसान ने मेरी ख्वाहिश की कदर ना की। हमारे खानदान में बेटियां शहर नहीं जाती और ना ही इतना पढ़ती हैं। तुमने जितना पढ़ लिया उतना काफी है, इसीलिए दोबारा इस मामले पर बात नहीं होगी। दादा जान सख्त लहजे में हुक्म सुनाते हुए चले गए। अम्मा, मुझे शहर जाकर पढ़ना है और ये मेरी जिद है। अब आप सब मुझसे उस वक्त बात करेंगे जब मेरी बात मानी जाएगी। इससे पहले कोई भी मेरे पास नहीं आएगा। मैं अपने कमरे में जा रही हूं। मैंने जिद्दी लहजे में कहते हुए अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी और रोते हुए दरवाजा बंद करती हुई वहीं बैठ गई। मैं जानती थी कि अब्बा जी और दादी जान मेरे आंसू देख चुके हैं और अब मुझे यकीन था कि मेरे कॉलेज जाने की बात हो ही जाएगी, क्योंकि वो मेरा दुख देखकर तड़प जाते थे। इस बार भी यही होना था। इसीलिए मैंने उठकर अपने कपड़े निकाले और फ्रेश होने चली गई और वापस आकर सो गई। अब मुझे फिक्र की जरूरत नहीं थी। अगर मुझे इल्म नहीं था कि मेरी जिद की वजह से घर वाले कितना परेशान होंगे, और हुआ भी यही। सब घर वाले परेशान थे। अब्बा जी और दादी जान ने दादा जान की बहुत मिन्नतें की और उन्हें मेरी मोहब्बत का हवाला दिया, मगर वो ना माने। अब्बा जी मायूसी से घर से बाहर निकल गए। मैं शाम तक सोती रही। अम्मा जी दोपहर का खाना लेकर आई, मगर बार बार दस्तक होने पर भी अंदर से हनूस खामोशी देखकर मायूस होकर चली गई। आप कुछ भी करें, मगर मेरी बेटी की जिद पूरी करें। मैं उसे उदास नहीं देख सकती। दादी जान ने दादा जान के आगे इल्तिजा की। मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकता बेगम। आप जानती हैं, खानदान वाले हमारा जीना महाल कर देंगे, इसलिए मैं मजबूर हूं। दादा जान बेबसी से बोले, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ अपनी बच्ची की खुशियां अजीज हैं। मुझे जरा बराबर परवाह नहीं खानदान वालों की। दादी जान ने अटल लहजे में कहा, मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए बस कर दें। दादा जान ने गुस्से से कहा, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, खुद को अपनी आराम गाह में कैद किए बैठी है। खुदा ने यह जुल्म ना करे मेरी बच्ची पर। पहले ही वो बहुत कमजोर है। यूं अगर वो खाने पीने से जिद लगा लेगी तो उसे कुछ हो ही जाएगा। दादी ने रोते हुए कहा। काफी देर दादी यूं ही कहती रही और बिलाखिर वो मान गए। ठीक है, उसे इजाजत है, अगर एक शर्त पर। दादा जान हारते हुए बोले, कौन सी शर्त? कैसी शर्त? अब आप अपनी बच्ची की खुशियों के बीच शराइत रखेंगे? मुझे ये उम्मीद हरगिज न थी। दादी जान ने दुखी लहजे में कहा, वो वहां नकाब करके रखेगी और पर्दे की पाबंदी करेगी। ये मेरा हुक्म भी है और शर्त भी। दादाजी हुक्मिया लहजे में कहते हुए बिस्तर पर लेट गए। दादी जान को तो यही खुशी काफी थी कि मेरी जिद पूरी हो गई है, इसीलिए वो भागी भागी मेरे पास आई। लाडो, दरवाजा खोल, मेरे पास तेरे लिए बड़ी खुशखबरी है। लाडो, जल्दी खोल दरवाजा। वो खुशी खुशी दस्तक देती बोल रही थी। क्या हो गया दादी जान? मैं नींद से उठती, दरवाजा खोलकर उन्हें देखती पूछ रही थी। जब वो मुझे गले लगाकर खुशी से बोली,
तेरे दादाजान ने तुझे शहर जाने की इजाजत दे दी है। अब तू वहां जाकर पढ़ सकेगी और तेरा ख्वाब पूरा होगा इंशाल्लाह। वो इतनी खुशी से बता रही थी, यूं जैसे इससे ज्यादा खुशी किसी चीज की ना हो। मैंने पहले कुछ लम्हे उन्हें देखा, फिर खुशी से चिल्लाती उनके गले लग गई। बहुत बहुत शुक्रिया दादी जान, मैं बहुत खुश हूं। मेरा बड़ा दिल था आगे कॉलेज जाकर पढ़ने का, और बहुत ज्यादा पढ़ने का। मेरा तो दिल कर रहा है कि खुशी से झूमने लगूं। मैंने दादी जान को घुमाते हुए कहा तो वो हंसने लगी। यूं ही मैंने दादा और सबका शुक्रिया अदा किया और उनकी तमाम शराइत मान ली। मेरे कॉलेज जाने की तैयारियां होने लगी थी। मुझे दादा जान की शराइत से कुछ फर्क न पड़ा, क्योंकि मैं पहले ही नकाब करके घर से निकलती थी। वहां करना मुश्किल नहीं था। 1 महीने बाद मैं और अब्बा जान शहर शिफ्ट हो गए थे। दादा जान और दादी जान ने मुझे जाते हुए बहुत सी दुआएं दी और अपना ख्याल रखने की ताकीद की। हर हफ्ते को मिलने का वादा लिया। यूं हम शहर रवाना हुए और मेरा दाखिला कॉलेज में हो गया। मैं कॉलेज के गेट के पास खड़ी सोच रही थी कि मेरा अच्छा मुस्तकबिल शुरू होने वाला है, मगर मेरी किस्मत, वो तो कुछ और सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी। मेरी पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। मुझे अब्बा जान रोज खुद कॉलेज छोड़ते और पिक करते। मुझे कॉलेज में लगे अभी कुछ ही वक्त गुजरा था जब मुझे महसूस होने लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है, मुझ पर नजर रखे हुए है। पहले तो मैं इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज करती रही, मगर कब तक 6 महीने होने को थे। मुझे अब पक्का यकीन हो गया कि कोई ना कोई तो है जो मुसलसल मुझ पर नजर रख रहा है, पल पल की खबर रखे हुए है। मुझे खौफ महसूस होने लगा। मैंने अब्बा जान को बताने का सोचा, मगर नहीं, वो अगर ऐसा कुछ जान लेते तो मुझे लेकर वापस गांव चले जाते और इससे मेरा रोशन मुस्तकबिल खराब हो जाता। यही सोचकर मैंने अब्बा जान को बताने का इरादा तर्क कर दिया और दोबारा अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाने लगी। मैं कोशिश करती कि जल्द से जल्द अपना सारा काम खत्म करके घर वापस आ सकूं। कॉलेज में पूरा वक्त भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहती और खुद को महफूज समझने लगती, मगर अफसोस, मैं तब भी महफूज ना थी। वक्त गुजर रहा था। मुझ में डर और खौफ इस हद तक भर गया था कि मुझे लगता था कि घर में भी कोई मेरे साथ है, कोई मुझे देख रहा है। अल्लाह अल्लाह करके मेरा एमए कंप्लीट हुआ और मैंने आगे पढ़ने से इनकार कर दिया। अब्बा जान बहुत हैरान हुए। खैरियत है पुत्र, जो तू अपना ख्वाब अधूरा छोड़ रही है? अब्बा जान ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए पूछा। जी जी अब्बा जान, सब ठीक है, बस अब शौक पूरा हो गया। और वैसे भी दादा जान और दादी जान की बहुत याद आती है मुझे, इसीलिए उनके पास जाना चाहती हूँ। मैंने पहले से सोच रखा था मुझे क्या जवाब देना है। चल ठीक है पुत्र, फिर जैसे तेरी मर्जी। हम कल सुबह वापस चले जाएंगे। तो खुश तो हम खुश। वो मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरते चले गए। उनके जाने के बाद मैं काफी देर यही सोचती रही कि मुझ पर कौन नजर रख सकता है, वो भी इतने अरसे से। मेरी किसी से क्या दुश्मनी, मगर किस्मत में लिखा कोई टाल नहीं सकता। हम वापस चले गए। सब मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए और बहुत सी दुआएं दी अच्छी किस्मत की। मैं अब तक अपने कमरे तक महदूद रहती थी। सब परेशान थे। दादा जान ने कहा मैं शहर जाकर बदल गई हूं, और शायद ये बात सही थी और काफी हद तक ठीक थी। मैं बदल गई थी और मुझे वक्त ने बदल दिया था। तकरीबन 4 से 5 महीने बाद एक फैमिली जो कि देखने में शहरी घराना लगता था घर आई। उनमें एक औरत, एक मर्द और एक लड़का था। मैं वहां से अपने कमरे में वापस आ गई। ये तफसील भी मुलाजमा ने बताई। मैंने हूं हां में जवाब देकर उसे भेज दिया। थोड़ी देर बाद अम्मा जी मुझे बुलाने आई। लाडो, चल तैयार होकर नीचे आ जा, मेहमान आए। अम्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तैयार होकर क्यों आऊं? ऐसा कौन आया है जिसके लिए मुझे तैयार होकर नीचे आना है अम्मा जी? मैंने हैरत से पूछा, क्योंकि पहले कभी ऐसा ना हुआ था। तू जल्दी कर, तैयार हो, ज्यादा बातें न कर, जल्दी अब उठ भी जा। अम्मा जी मुझे बैठे देखकर चिढ़कर बोली। तो चारों न चार मुझे उठना ही पड़ा। 5 मिनट बाद मैं तैयार होकर नीचे कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी जब मुलाजमा ने फिर से एंट्री मारी। बीबी जी, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं, उसने अदब से कहा। कौन आया है? मैंने सोचा उसे पता होगा, क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल नहीं था नीचे जाने को। पता नहीं जी, अल्लाह सोना ही जानता है, वो ये कहती चली गई।
उसके पीछे ही मैं भी ना चाहते हुए नीचे चली गई। मेरी नजर जब सामने पड़ी तो हटना ही भूल गई। एक खूबरू नौजवान नजर झुकाए अदब से बैठा था, साथ ही 45 साल की उम्र की खातून और उनके साथ 60 साला मर्द, जो कि यकीनन उनके शौहर थे, बैठे चाय पी रहे थे और दीगर लवाजमात से लुत्फानंदोज हो रहे थे। मैंने अपनी हमाकत पर सर झटक कर खुद को डांटा और अदब से सलाम किया। मेरी आवाज पर सबकी नजर मुझ पर उठी। अरे बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? यहां आओ मेरे पास। वो खातून खुले दिल से बोली। मैंने अचंभे से अब्बा जी को देखा, फिर अम्मा जी को। अम्मा जी ने इशारे से मुझे बैठने का कहा तो मैं उनसे जरा फासला रखकर बैठ गई। वो तो मुझ पर निहार जा रही थी, बार बार मुझे प्यार कर रही थी। मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने चिढ़कर अम्मा जी की तरफ देखा तो वो मुझे खामोशी से बैठे रहने का इशारा करने लगी। लाडो, जा जाकर मुलाजमा को देख क्या कर रही है। दादी जान मुझे गुस्सा होता देखकर बोली तो मैं तशक्कुर से उन्हें देखती हुई वहां से निकलकर वापस अपने कमरे में आ गई। मेरा डर अब काफी हद तक खत्म हो चुका था, शायद इसलिए कि मैं खुद को अपने घर में महफूज तस्वूर कर रही थी। मैंने कमरे में आकर किताब पढ़ना शुरू की और ऐसा मगन हुई कि बस पता ही न चला वक्त गुजरने का। अम्मा जान शाम को मेरे पास आई। मैं उस वक्त लेटी हुई थी। उन्हें आता देखकर उठ बैठी। वो सामने सोफे पर बैठ गई। मैं उन्हें देखकर उनके पास बैठ गई। लाडो, तेरी खुशी हमें सबसे ज्यादा अजीज है। जो तू चाहेगी वही होगा, मगर तुझे पता है हम तेरे लिए बुरा नहीं सोचेंगे। वो तमहीद मान रही थी। मैंने हैरत से उन्हें देखा। अम्मा जी, जो कहना है साफ साफ कहिए, मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा तो जैसे उनको हिम्मत मिली हो। लाडो, वो लोग तेरे लिए आए थे, वो आराम से बोली और मेरा चेहरा देखने लगी। मेरे लिए? क्यों? मतलब वजह? मैंने हैरान होकर पूछा। भला उन्हें मुझसे क्या काम? वो लड़का जो उनके साथ था ना, उसका रिश्ता आया है तेरे लिए। बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है और तो और तेरे कॉलेज में भी पढ़ा है। वो बोल रही थी और मैं उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ चुकी थी। तुझे वहीं देखा था उसने। जमींदार लोग हैं, बहुत अच्छे मयार वाले और मुखलिस भी। मुझे तो बहुत पसंद आए। तेरी दादी जान और दादा जान भी राजी हैं, अम्मा जी ने खुशी से बताया। और अब्बा जी, वो राजी नहीं है क्या? अम्मा जी का अब्बा जी का नाम ना लेना मुझे शक में डाल गया था, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ, वो भी राजी हैं, मगर अपनी तसल्ली करना चाहते हैं, इसीलिए वक्त मांगा है। तू बता, तू क्या चाहती है? अम्मा जी ने उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखते हुए पूछा। अम्मा जी, आप सब मेरे बड़े हैं, मुझे खुद से अजीज हैं। आपका फैसला मेरे लिए हुक्म होगा, इसीलिए आप सबको जो बेहतर लगे। मैंने नजरें झुकाकर कहा। मैं जिद्दी सही मगर शर्म लिहाज रखने वाली थी। अम्मा जी मेरी पेशानी चूम कर चली गई थी और मैं सोच में पड़ चुकी थी। मैंने तो कभी उसे नहीं देखा था, तो उसने मुझे कहां देखा और उसे मेरे घर का पता कैसे चला? हैरत है, वो मेरे घर तक पहुंच गया और मुझे इल्म तक ना हुआ कि कोई मेरे पीछे मेरे घर तक आ पहुंचेगा। मैं परेशानी में कमरे के चक्कर काटने लगी। उस वक्त मेरे जहन से मुकम्मल तौर पर निकल गया कि कॉलेज में क्या हुआ था। दिन गुजरते गए। मंगनी करने से उन लोगों ने इनकार कर दिया और सीधा शादी की बात की। कुछ सोचो विचार के बाद शादी की तारीख दे दी गई। अब घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। हर चीज तैयार की जा रही थी। मेरी पसंद को नजर में रखकर सब कुछ किया गया था। मैं खुद बहुत खुश थी, मगर मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी खुशियां मुख्तसर वक्त के लिए हैं। मेहंदी, बारात की तकरीब बड़े पैमाने पर हुई। बारात का इस्तकबाल भी बहुत अच्छे अंदाज में हुआ। सब बहुत खुश थे। मैं रुखसत होकर अब ससुराल आ चुकी थी। मुझे बहुत खुशी हो रही थी और साथ ये दुख भी था कि घर से जुदा हो गई हूं। मैं यही सोच रही थी जब अशार अंदर दाखिल हुए और सामने बैठ गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? वो नरमी से पूछ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मुश्किल से जवाब दिया, मगर पूछने की हिम्मत न हुई। आपको कुछ चाहिए? मतलब खाना या दूध? वो मेरी तरफ देखते हुए पूछने लगे। नहीं, मैंने यकलफ्जी जवाब दिया। इसके बाद वो मुझसे बातें करने लगा। अगले दिन वलीमा भी बड़े पैमाने पर हुआ। मैं अम्मा जी के घर होकर दोबारा ससुराल आ गई। मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती, मुझे किसी काम को हाथ न लगाने देती। मैं कभी तो खुश तो कभी हैरान होती थी, मगर जल्द ही सर झटक कर नॉर्मल हो जाती।
यूं ही वक्त गुजरता गया। जुमेरात को एक लड़की, जो कि देखने में काफी खूबसूरत थी, मुलाजमत के लिए घर आई। मुझे शदीद हैरत हुई उसे देखकर, क्योंकि वो हुलिये से ही पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान की लग रही थी, मगर फिर भी वो मुलाजमा क्यों बनना चाहती थी। और उससे भी ज्यादा हैरत तब हुई जब मेरी सास ने बिना किसी मालूमात के उसे रख भी लिया। जब मैंने मना किया तो बोली, ये पहले भी यही मुलाजमा थी और मेरी एतबार वाली है। तो मैं खामोश हो गई और कमरे में चली गई। मुझे लगा जैसे वो मुझे जाता देख रही है, मगर वहम समझकर मैंने सर झटक दिया। मेरी शादी को 3 दिन गुजरे थे। जुमे की शाम को सास मेरे पास आई और बोली, हर जुमे की रात को तुम्हें मेरे पास सोना है। हमारे खानदान में अगर कोई जुमे की रात शौहर के पास रहे तो उसे तलाक हो जाती है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी तलाक ना हो तो मेरी बात मान लेना। मुझे हैरत का झटका लगा। भला ये कैसा रिवाज है या शर्त है? अजीब रस्म थी। मगर जब अशार ने भी यही कहा तो मैं उठकर सास के साथ चली गई और रात उनके कमरे में गुजारी। मेरे ससुर मुल्क से बाहर काम करते थे, इसीलिए वो शादी के 1 दिन बाद ही वापस जा चुके थे। मेरी सारी रात करवट बदलते गुजरी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है इस घर में। यूं ही बेचैनी में रात कटी। अगले दिन सुबह ही सास ने मुझे नया हुक्म सुना दिया, दोपहर तक कमरे से मत निकलना, यही रिवाज है हमारे खानदान में। उनकी बात सुनकर अब मुझे सही मानों में गुस्सा आने लगा था। मैं जब्त करती रही, मजबूरी थी ये मेरी। नाश्ता वो मेरे कमरे में दे गई। एक बार फिर बाहर ना निकलने की ताकीद भी कर गई। दोपहर तक जले पैर की बिल्ली की तरह मैं कमरे में ही चक्कर काटती रही। ठीक 2 बजे सास का हुक्म हुआ कि मैं आजाद हूं, जिसे सुनते ही मैं फौरन अपने कमरे में आ गई। मैंने आकर कपड़े बदले और लेट गई। रात भर जागने पर मेरी आंख जल्द ही लग गई। अभी कुछ ही देर हुई थी जब कमर पर कुछ चुभने से मैं उठ बैठी। देखा तो सुर्ख रंग की चूड़ी थी, जो कि टूटी हुई थी। मैंने अपनी कलाई की तरफ देखा तो वहां सब्ज रंग की चूड़ियां थीं। मेरे सहन में फौरन सवाल उभरा, ये किसकी हो सकती है? और ये सवाल दिमाग पर हथौड़ी की तरह लगने लगा जब ही अशार कमरे में आया। अशार, ये चूड़ी किसकी है? मैंने अशार की आंखों के सामने टूटी चूड़ी लहराते हुए पूछा तो वो कुछ पल के लिए खामोश रहकर दोबारा काम करने लगा। किसी की टूट गई होगी और शायद तुम्हारे कपड़ों में फंसकर यहां आ गई हो। अशार का जवाब मेरी बेचैनी को खत्म कर गया। मैंने उसे कचरे के डब्बे में फेंका और किचन में चली गई। मुझे मीठे की रस्म निभानी थी, सो मैंने अपना काम शुरू कर दिया। उसी वक्त मुलाजमा भी आ गई। बेध्यानी में मेरी नजर उसकी कलाई पर पड़ी, जहां सुर्ख रंग की चूड़ियां थीं। मुझे एकदम ही बेड से मिली चूड़ी याद आ गई, मगर अशार की बात याद करके सोचा कि शायद मेरे दुपट्टे से लगकर बेड तक चली गई हो, इसीलिए उसे फरामोश करके अपने काम में लग गई। वो मुलाजमा भी मेरे साथ ही काम में लग गई। अशार के आते ही मैंने खाना लगाने का कहा तो उस मुलाजमा ने मुझे रोक दिया। मैं लगा देती हूं, तुम जाकर बैठ जाओ। वो मुझे यूं कह रही थी जैसे हुक्म दे रही हो। मुझे उसका तुम कहना नागवार गुजरा था। तुम मुलाजमा हो, इसलिए दोबारा मुझे तुम कहकर मुखातिब करने की गलती मत करना, मैंने सख्ती से कहा। तो वो मुझे गुस्से से घूरने लगी। तभी वहां अशार आ गया। लैला, तुम चलो मेरे साथ। वो नरमी से मेरा हाथ पकड़ता बाहर ले गया। अशार, आपने देखा उस मुलाजमा ने मुझसे कैसे बात की? मैंने गुस्से से कहा। कुछ नहीं होता, और वैसे भी तुम ही तो कहा है, इसकी और तुम्हारी उम्र में फर्क ही कितना है। वो तुमसे बड़ी है, तुम भी उसे यूं ही मुखातिब करती हो, इसलिए छोड़ दो इस बात को। चलो खाना खाते हैं। मुझे अशार के लहजे में उसके लिए नरमी देखकर बहुत बुरा लगा था, इसीलिए मैं बिना खाए ही कमरे में चली गई। अशार ने मुझे एक बार भी न रोका। मुझे इस बात पर रोना आने लगा था। कुछ देर बाद प्यास लगी तो देखा कि कमरे में पानी ही नहीं है। पानी लेने की गर्ज से मैं किचन की तरफ जा रही थी जब मेरी नजर लाउंज में सोफे पर बैठे अशार और मुलाजमा पर गई तो मेरा दिमाग घूम गया। इससे पहले कि मैं वहां जाती, उसी वक्त अशार की नजर मुझ पर पड़ी तो वो जल्दी से उठा। वो मैं मूवी देख रहा था, वो जल्दी से बोला। और ये? मैंने मुलाजमा की तरफ इशारा किया। वो दरअसल मुझे चाय देने आई थी। चलो हम रूम में चलते हैं। वो मुझे बातों में लगाकर कमरे में ले गया। मेरा ध्यान हटा दिया। मुझे वो मुलाजमा बुरी लगने लगी थी, इसीलिए मैंने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अगले जुम्मे भी यही हुआ। सास मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई थी। अब ये सिलसिला शुरू हो चुका था। हर जुमा यही होता।
अब मुझे शक होने लगा था, इसीलिए मैंने इस रात से पर्दा उठाने की कोशिश करनी थी। तो इसलिए मैंने जुमे को साथ से कहा कि मैं मैके जा रही हूं। तो उन्होंने खुशी खुशी मुझे जाने की इजाजत दे दी, जैसे वो खुद भी यही चाहती हूं। मैंने उनकी नजरों से बचकर खुद को कमरे की अलमारी में बंद कर दिया और रात होने का इंतजार करने लगी। वहां मेरा दम घुट रहा था, मगर मैं आज हार मानने वाली नहीं थी, इसीलिए सब्र करती बैठी रही। अभी 10 ही बजे थे जब अशार अंदर दाखिल हुआ। तो उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे सातों आसमान मेरे सर पर गिरे हों। मैं मुंह पर हाथ रखती अपनी चीख छुपा रही थी। अशार जिस तरह मुलाजमा के साथ था, मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। अशार की एक एक हरकत मुझे अजियत दे रही थी। मुझे उससे नफरत हो रही थी। मैंने मजबूती से मुंह दबाए रखा और आंखें बंद कर ली, क्योंकि इससे आगे देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मगर उसी वक्त मेरी आंखें फिर से खुल गईं। अपने सामने मुलाजमा को अशार के करीब देखकर मेरी चीख निकल गई। वो दोनों एकदम घबरा गए। मैंने अलमारी से निकलते ही कमरे से बाहर दौड़ लगा दी। मेरी आंखें बह रही थीं। मैं दौड़ते हुए घर से निकली और अब रोड पर थी जब अचानक मुझे ठोकर लगी तो मैं गिर गई। उसी वक्त वहां एक लड़की आई जो शायद मुझे गिरता देखकर ही मेरे पास आई थी। मैं उसकी मदद से घर चली गई। मुझे यूं बेहाल और रात के पहर देखकर सब परेशान हो गए। मैंने सब कुछ उन्हें बताया। मैं बाबा के गले लगते ही रोने लगी थी। मैंने उन्हें अपने साथ चलने का कहा और उन्होंने सुबह जाने का कहा, जिस पर मैं उनको साथ लेकर अगली सुबह अपने ससुराल चली गई, जहां अशार और बाकी सब नाश्ता कर रहे थे। वो अचानक मुझे देखकर चौंके। अब्बा जी, इसने इस लड़की के साथ रात गुजारी है। ये अल्फाज कैसे अदा हुए थे ये मैं ही जानती हूं। अब्बा जी को देखकर अशार के चेहरे पर खौफ आया था। वो जानता था अब्बा जी की पहुंच को, इसीलिए डर गया और मैंने जो घर नहीं बताया था वो भी बता दिया, जिसे सुनकर वो गुस्से से तने आसाब के साथ अशार की तरफ बढ़े। एक घटिया औरत के साथ तुम रात गुजार रहे थे, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब्बा जी ने गुस्से से उसका कॉलर दबोचते हुए कहा, तमीज से बात करें, मेरी बीवी है ये, पूरे खानदान के सामने ब्याह कर लाया हूं उसे। अशार उसका हाथ पकड़े बोला। उसका लहजा सख्त था। मैं तो सुन हो गई। वो ये क्या कह रहा था मुझे समझ नहीं आ रही थी। क्या मतलब बीवी? मैंने उससे पूछा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था मेरी समाज से जो अल्फाज टकराए हैं वो सच थे या वहम, मगर अफसोस कि वो सच थे। क्यों किया मेरी बेटी के साथ ही सब कुछ? अब्बा जी बेबसी और गुस्से की शिद्दत से पूछ रहे थे। मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो सर झुकाए बोला। अब्बा जी ने पुलिस को कॉल की और उसे धोखा करने पर जेल करवा दी। एक दिन उसने मुझसे मिलने की ख्वाहिश की तो अपने साथ होने वाले जुल्म की वजह जानने को मैं उसके पास जेल चली गई। मुझे देखकर वो बताने लगा। जो किस्सा कुछ यूं था। मेरी शादी को 3 साल गुजर गए थे। मुझे औलाद जैसी नेमत ना मिली, इसीलिए मैंने दूसरी शादी करने का सोचा और मुझे कॉलेज में तुम नजर आ गई। मुझे यही बेहतर लगा कि तुमसे शादी करके औलाद हासिल कर लूं और फिर तुम्हें छोड़ दूं, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। मुझे तुम काफी मासूम लगी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया, तुम्हारे बारे में सारी मालूमात इकट्ठी की। बाकी तुम्हें पता है, रिजवाना ने शर्त रखी थी कि हफ्ते का एक दिन 24 घंटे मैं उसके साथ गुजारूंगा। बस मैं वही शर्त पूरी कर रहा था। वो कितने आराम से बता चुका था। वो जिससे मेरी रूह छन्नी हुई, वो मुझसे माफी मांग रहा था, मगर मैं यही सोचती रही कि लोग कैसे दूसरों को धोखा दे देते हैं, कैसे किसी की दुख की वजह बनते हैं। उसने अपने मतलब के लिए मुझसे शादी की। वो कोई जमींदार नहीं था, बल्कि अपने बाप के पैसों पर पड़ने वाला एक निकम्मा इंसान था। मैंने वहां से बाहर की जानिब कदम बढ़ाए और अब्बा जी को लेकर वापस घर आ गई। अशार की अम्मी ने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वो मुझे ना रोक सकी। मैं वापस घर आ चुकी थी। इस धोखे के बाद मैं अब मुकम्मल खामोश हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पैरों के नीचे से छीनी जा चुकी हो। मैं कभी ये धोखा नहीं भूल सकूंगी। घर वाले खुद को मेरा कसूरवार समझते हैं, मगर मैं उन्हें समझाती रहती हूं कि ये मेरी किस्मत थी और ये होना था, चाहे जैसे मर्जी होता। मैंने दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि अब मुझे किसी पर यकीन नहीं करना। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।